नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। और द मसला में मसला ये है कि हरियाणा में आज से ठेके खुल गए हैं, ठेके शुरू हो गए हैं। और पहले दिन कई खबरें ऐसी आई हैं कि ठेकों पर मनमाने तरीके से रेट वसूल किए गए हैं शराब के। पहले दिन क्या हाल रहा है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। दूसरा ये कि अब हरियाणा की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आएगी, सरकार को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और लगता है कि आज के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी रेवेन्यू, काफ़ी इनकम शराब से सरकार के पास आएगा। अब क्या है कि कई स्टेट्स में 4 तारीख से ही ठेके खुल गए हैं, जिसमें दिल्ली भी है, यूपी भी है और कई स्टेट्स हैं। जैसा केंद्र सरकार ने कहा था कि 4 तारीख से ठेके खोल सकते हैं। अब क्या है कि हरियाणा ने 2 दिन वेट एंड वॉच किया और वो ठीक भी रहा। जिस हिसाब से दिल्ली में भीड़ दिखाई दी, ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी, वैसा हरियाणा में नहीं हुआ है। हरियाणा वाले समझदार दिखाई दिए हैं दिल्ली वालों की बजाय। और हरियाणा में आज हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग शराब के ठेकों पर पहुंचे हैं और वहां से शराब उन्होंने खरीदी है। बहुत कम लोग शराब के ठेकों के बाहर दिखाई दिए हैं, यानी भीड़ बिल्कुल भी शराब के ठेकों के बाहर नज़र नहीं आई है। हालांकि जो रेट की बात है वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे और स्टॉक भी कम मिला है ठेकों में, ये भी देखने को मिला है। अब क्या है कि ठेके शुरू करने से पहले सरकार ने कैबिनेट मीटिंग की और उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि शराब के ठेके खोले जाएंगे, लेकिन उसमें कोरोना सेस लगाया जाएगा शराब की बोतल पर। अब वो कितना कितना लगाया जाएगा, मेरे को लगता है आपको पता चल गया होगा, और कितने कितने पैसे वसूल किए जा रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। सरकार ने कहा कि जो देसी शराब होती है उसमें बोतल पर 5 रुपये, अदिया पर 3 रुपये और पव्वे पर 2 रुपये एक्स्ट्रा कोरोना सेस के नाम पर लिए जाएंगे। जो बियर है, बियर पर जो नॉर्मल बियर है उसमें बोतल पर 2 रुपये एक्स्ट्रा, और जो स्ट्रॉन्ग बियर है 5 रुपये हर बोतल पर एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। जो विदेशी शराब है, जो बाहर से शराब आती है, उसमें पर बोतल 50 रुपये एक्स्ट्रा और अदिया और पवे पर 25 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। और जो हमारे देश में अंग्रेजी शराब बनती है उस पे 20 रुपये पर बोतल, 10 रुपये अदिया के और 5 रुपये पवे के एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। ये सरकार की ओर से कहा गया। लेकिन आज ठेकों पर जो देखने को मिला, यानी खबरें आई हैं अलग अलग ज़िले से और तकरीबन अपने हिसाब से उन्होंने रेट वहाँ पर लगाए हैं। कई जगह से ये बात सामने आई है कि तकरीबन 1.5 गुना पैसे वसूले गए हैं, कहीं पर 2 गुना के करीब वसूले गए हैं। हालांकि कई जगह पर, आज पंचकुला में हमने देखा, मैं खुद 2 ठेकों पर गया हूँ और वहाँ पर देखा कि वहाँ पर सरकार ने जैसा बोला, यानी कि पर बोतल के हिसाब से 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं। तो कुल मिलाकर इस बात पर गौर करना चाहिए सरकार को। सरकार को 2 दिन मिले थे पहले और कैबिनेट मीटिंग भी की थी, तो रेट लिस्ट जो है वो जारी की जानी चाहिए थी। हमने पूछा ठेकेदारों से कि क्या रेट लिस्ट है, तो उनके पास रेट लिस्ट नहीं थी। हमने कहा कब आएगी, तो वो बोले पता नहीं है। तो कुल मिलाकर जब तक रेट लिस्ट नहीं आएगी, सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी, तब तक वो मनमाने तरीके से ये पैसे और जो शराब के जो मूल्य है वो वसूल करेंगे खरीदारों से। इसलिए सरकार को पहले ये क्लियर कर देना चाहिए था कि इस रेट के हिसाब से जो शराब है वो बिकेगी, ताकि लोगों को महंगी ना खरीदनी पड़ती। एक तो लॉकडाउन में सुना है कि बहुत कालाबाजारी हुई है और बहुत महंगे दाम पर लोगों को शराब बेची गई है। और अब जैसा कि शराब के ठेके सरकार ने खुलवाए हैं, तो अब भी अगर उन लोगों को उसी दाम पर मिलेंगी तो उनको फिर क्या फ़ायदा। अब दूसरा क्या बात है, जो स्टॉक कम नज़र आया है ठेकों पर। अब क्या है कि खबरें जो आ रही है वो ये कि हरियाणा में एक तो फतेहाबाद और एक सोनीपत, वहाँ पर जो स्टोर हैं शराब के, जहाँ से ठेकों पर सप्लाई की जाती है, तो वहाँ पर फतेहाबाद में तकरीबन ये खबर आ रही है कि 1 लाख बोतल वो खुर्द-बुर्द की गई है, गोलमाल हुआ है, घोटाला समझ लीजिए, कुछ भी हुआ है वहाँ पर। सोनीपत में इससे डबल माना जा रहा है कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा है, जैसा कल डिप्टी सीएम बोल रहे थे
कि गृह मंत्री को बोला है कि एसआईटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। वो ठीक है, अच्छे से जांच होनी चाहिए, कहां पर गड़बड़ी हुई है, किसने की है, वो बात सामने आनी चाहिए। कहीं लॉकडाउन में उसी शराब की कालाबाजारी तो नहीं हुई है, उसी शराब को ही महंगे दामों पर तो नहीं बेचा गया है, और किसने बेचा है, कौन माफिया था, इसके पीछे हाथ किसका था, ये सब सामने आना चाहिए। तो हो सकता है अब स्टॉक में कमी जो है, ठेकों पर कमी है, उसी वजह से हो कि वो जो स्टोर में रखी जो शराब है वो लॉकडाउन में ही इधर उधर करके खुर्द-बुर्द करके उसको बेचा गया है। तो कुल मिलाकर आज पहले दिन का हाल जो है वो ये रहा है। और बड़े शहरों में तो तस्वीरें ऐसी भी आई हैं कि दिल्ली की तरह महिलाएं भी लाइन में लगकर उन्होंने भी शराब खरीदी है। दरअसल जो बड़े शहर हैं, जिनको साइबर सिटी कहा जाता है, आईटी सिटी कहा जाता है, जो दिल्ली के नज़दीक शहर हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम या जो चंडीगढ़, पंचकुला है, वहाँ पर महिलाएं शराब खरीदने के लिए जाती हैं अक्सर। हालांकि छोटे शहरों में हम देखते हैं कि वहाँ पर महिलाएं ठेकों पर नहीं जाती, या गांव में कोई भी महिला ठेके पर शराब खरीदने के लिए नहीं जाती, लेकिन बड़े शहरों में अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो आज भी वो देखने को मिला है। सो दोस्तों, पहले दिन का हाल क्या रहा है वो हमने आपके साथ चर्चा की है कि एक तो कई जगह से खबरें आई हैं कि मनमाने तरीके से रेट जो है वो वसूल किए गए हैं, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई रेट लिस्ट नहीं पहुंची। सरकार ने जिस हिसाब से रेट बढ़ाने की बात की थी उससे ज़्यादा पैसे कई जगह पर वसूल किए गए हैं। हाँ, कई जगह पर उसी हिसाब से पैसे वसूल किए गए हैं। दूसरा, आपने जो सुना और चर्चा भी चल रही है कि हरियाणा में शराब का खुर्द-बुर्द हुआ है, गोलमाल हुआ है या घोटाला हुआ है, तो उसकी जांच करने के लिए हालांकि सरकार ने बोला है, लेकिन उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो भी आने वाले समय में पता चलेगा कि उसमें कौन सा माफिया इन्वॉल्व है, कौन कौन लोग शामिल हैं, किस किस का हाथ है, क्या वो जांच में सामने आएगा। इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखकर भेजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी आपने करना है। अगर इस वीडियो को आप द मसला के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो द मसला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल दिखाई दे रही होगी उसको दबा देना है, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जनता के साथ, किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, या सरकार की कोई नई अपडेट के साथ, वो अब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।